तो अनुभव शुक्ला ने इस एक्सप्रेसवे पर चल के अपना अनुभव आपको बताया और दिखाया कि कितना सुखद रहा है उनके लिए। और अनुभव इस वक्त वहीं पर हैं, एक्सप्रेसवे पर मौजूद है। हमारे सहयोगी वीरेश पांडे, हमारे ब्यूरो चीफ भी वहीं पर हैं और हम चलेंगे अब वीरेश के पास और उनसे जानेंगे कि अब धीरे धीरे कार्यक्रम का समय वीरेश नजदीक आ रहा है। 1:20 वक्त बताया गया है जब प्रधानमंत्री लैंड करेंगे विमान से। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण होगा वीरेश, जब प्रधानमंत्री स्वयं हवाई जहाज से इस एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। ये अपने आप में अभूतपूर्व और अनोखी घटना है कि उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री दिल्ली से उड़ेंगे और एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। और ये सब कुछ साबित करने वाला होगा कि प्रधानमंत्री देश का स्वयं इस एक्सप्रेसवे पर हवाई जहाज से लैंड कर रहा है। आप देख लीजिए कितना मजबूती से, कितना कॉन्क्रीट तरीके से और कितनी सूक्ष्म जो योजना है उसको अध्यारोपित करके, उसको इंप्लीमेंट करके इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। वीरेश, इस कार्यक्रम के बारे में जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब प्रधानमंत्री देश के यहाँ लैंड करेंगे इस पावन धरती पर, तो दिखाने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ होगा, क्योंकि उस समय तमाम रंगारंग कार्यक्रम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आंखों के सामने ढोल नगाड़े बाजे के साथ, शहनाई के साथ उस स्थल पर जा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है। लेकिन एक सवाल है, सवाल ये है कि क्यों आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में तुलना की जाए। तो आखिर तुलना होनी चाहिए ना, जब समाजवादी सरकार में जब इस बात पे हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, राजनीति इतनी गहराई हुई है तो जी, तो तुलना होनी चाहिए और आंकड़ों के साथ होनी चाहिए। ये आंकड़े एबीपी गंगा के नहीं है, ये आंकड़े सरकार द्वारा प्रदत्त हैं, तो ये सरकार इसको उस रूप में लेना चाहिए। लेकिन जो प्रदत्त हैं सरकार जिसकी है, और उस आंकड़ों को एबीपी गंगा के दर्शकों को जरूर, आखिर पूर्वांचल एक्सप्रेस और आगरा एक्सप्रेसवे दोनों की आपस की जो प्रतिद्वंदिता है, यानी अखिलेश यादव और योगी सरकार के दरमियान जो एक्सप्रेसवे बना है, उसके बीच में क्या खासियत है, क्या खामियां हैं, तो उसको जरूर बताएंगे। बात जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की है, तो ये लगभग 340-341 किलोमीटर की है और 302 किलोमीटर का है आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे, यानी लगभग 38 किलोमीटर कम है आगरा एक्सप्रेसवे, जो आप पूछ रहे थे। तो इसमें कितना पैसा लगा और कितना धन लगा, कितनी की, तो 302 किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण में राजेंद्र प्रति किलोमीटर लागत 30 करोड़ से ज्यादा आई, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रति किलोमीटर 32 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ, करोड़ रुपए खर्च हुए। यहां हम देख सकते हैं कि 3 साल के अंतराल के बावजूद, इतनी महंगाई बढ़ने के बाद, समय काल बढ़ने के बावजूद, निर्माण लागत में आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में प्रति किलोमीटर लगभग 2.5 करोड़ रुपए, यानी कि 6.37% की मामूली बढ़ोतरी हुई। यानी आगरा एक्सप्रेसवे जब बना था और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 3 साल उसके बाद बना, तो भी लगभग 6.3%, यानी 3 साल में बढ़ोतरी हुई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो टेंडरिंग हुई थी, उसकी एस्टिमेटेड कास्ट थी लगभग 3.5%, जो बढ़कर आई थी, ऐसा दावा है सरकार का, और जिसके फलस्वरूप 280 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हुए थे। जबकि सरकार का दावा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो टेंडरिंग हुई थी वो माइनस में है, यानी लगभग 5.5% पर आई, जिससे सरकार को लगभग 620 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। राजेंद्र, सरकार का दावा है कि जब हमने एक्सप्रेसवे बनाया तो उसमें ऐसी टेंडरिंग की, ऐसी निष्पक्षता, पारदर्शिता रखी कि 620 करोड़ रुपए जनता का पैसा बचा और प्रदेश के खाते में आया। फिर आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे के सभी पैकेजों के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट का जो एग्रीमेंट हुआ था, वो 20 अक्टूबर 2014 को हुआ था आगरा एक्सप्रेसवे का, और हस्ताक्षर। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, वो नवंबर 2016 में, सरकार का दावा है कि जल्दबाजी में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया गया था, क्योंकि चुनाव आना था और एक्सप्रेसवे का निर्माण तक समय पूर्ण नहीं हुआ था। ये योगी सरकार का दावा, और वास्तविकता ये है कि उसको पूर्ण मार्च 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात किया गया। यानी जो आगरा एक्सप्रेसवे है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के दरमियान होगा। ये भी सरकार का दावा है कि हमने उसे पूरा किया था। और नवंबर 2016 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का मात्र 72% वित्तीय रूप से और लगभग 82%
भौतिक कार्य ही हो सका था। ये सरकार का भाई दावा है, ये मेरा दावा नहीं है, एबीपी गंगा का दावा नहीं है। आधे अधूरे एक्सप्रेसवे को जनता के लिए खोल दिया गया था। ये योगी सरकार का दावा है कि आगरा एक्सप्रेसवे जब पूरी तरीके से बनना नहीं था उसी समय खोल भी दिया गया था और हमने पूरा किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के आगमन का जो आगमन का गठन वर्ष है वो 13-14 का है और इसके आधार पर जो अनुबंध है वो 2014 में पूरा हुआ था और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हम 2017-18 में किया गया था और लगभग 4 वर्षों के अंतराल में जो दर है उसमें 16% की वृद्धि हुई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मीडियन की चौड़ाई लगभग 4.5 मीटर है तथा मार्ग के दोनों ओर सॉफ्ट शोल्डर की चौड़ाई 1.5 मीटर के आसपास है, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेस में ये चौड़ाई क्रमशः 5.5 मीटर और 2 मीटर रखी गई। इस प्रकार अगर हम बात करें तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तुलना में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तटबंध 2 मीटर अधिक चौड़ा है, ये भी सरकार का दावा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मीडियन में दोनों ओर वाहनों की सुरक्षा की दृष्टि से डब्ल्यू बीम क्रैश बैरियर का प्रावधान किया गया है तथा 4000 मीटर से कम त्रिज्या वाले मोड़ों का एंटी ग्लेयर स्क्रीन का प्रावधान भी किया गया है। तो राजेंद्र, बताने के लिए सरकार के पास बहुत सारी चीजें हैं कि हम आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तुलना करेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में 120 मीटर चौड़ाई में भूमि का क्रय किया गया, जबकि आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे हेतु 110 मीटर चौड़े ROW का क्रय किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट अगर हम कहें तो 3 अगस्त 2018 को किया गया और वर्ष 2020 और 21 में कोरोना महामारी के फलस्वरूप, लॉकडाउन के फलस्वरूप भी यहाँ काम होता रहा और अगर जो मजदूर हैं वो अपने गांव चले गए थे, जो निर्माण की सामग्री है वो भी समय से नहीं मिल पाया था लगभग 1.5 साल के इस कोरोना काल में, तब भी काम किया गया और उसी का नतीजा है कि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है आज उद्घाटन के लिए जी वीरेश, आपने पूरा आंकड़ा सामने रख दिया। आपने जो सरकार के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ा है कि क्या तुलना है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण में जो लागत आई, जो जिस तरीके से जमीन का क्रय किया गया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो कुछ किया जा रहा है, उसका तुलनात्मक अध्ययन आंकड़ों के साथ आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा है।